चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, जयपुर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुहाना इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर 3 थानों की पुलिस समेत भारी जाब्ता शामिल रहा है। जयपुर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुहाना इलाके का ये पूरा मसला है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, 3 थानों की पुलिस, साथ में भारी जाब्ता भी शामिल रहा। और कीरो की ढानी में सर्च ऑपरेशन हुआ। करीब 50 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया। 70 से अधिक बाइकें जब्त की गई हैं। हिरासत में लिए गए युवकों के पास नहीं मिले कोई पहचान पत्र, कोई आईडी प्रूफ नहीं था। एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी, मुहाना थाना प्रभारी लखन खटाना समेत 200 से अधिक पुलिसकर्मी ऑपरेशन में रहे शामिल। अब इनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। कीरो की ढाणी में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। करीब 50 संदिग्ध युवक बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। 70 से अधिक बाइकें भी वहां पर जब्त की गई हैं और लगातार जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर पूरा मसला है क्या। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कोई आईडी इनके पास से मिली नहीं है, कोई पहचान पत्र इनके पास से नहीं मिला, जिसके बाद से और मसला गहराता जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्त में संदिग्ध हैं, पुलिस की कार्रवाई भी है, बाइक जब्त किए गए हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के 3 थानों की फोर्स, साथ में अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा और वहां से 50 से ज्यादा संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ के बाद कहा यह जा रहा है कि कई और मामले भी उजागर होंगे या फिर कई और डिटेल्स भी मिल सकते हैं। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे थे या फिर और क्या संदिग्ध चीज़ें इनके पास से मिली हैं, इसको लेकर भी जानकारी मिलनी बाकी है। लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 50 से ज़्यादा युवक जिनको हिरासत में लिया गया। अब ये युवक कहाँ के हैं और यहाँ पर कब से रह रहे थे या फिर कब से आए हुए थे, और पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब कई सवाल भी हैं कि आखिर ये पूरा मसला कब से चल रहा था। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। सत्य, जिनको गिरफ्तारी हुई है उनके बारे में क्या जानकारी है, कहाँ के रहने वाले हैं और पुलिस अभी क्या कह रही है? दीपा, देखिए 26 जनवरी को देखते हुए जयपुर शहर में पुलिस को सूचना मिली थी कुछ असमंजस तत्व, कुछ बदमाश लोग हैं वो जयपुर में आए हुए हैं। ऐसे में रात को करीबन 2:30 बजे मुहाना थाना इलाके की कीरो की ढाणी में ये ऑपरेशन चलाया गया और करीबन 50 से अधिक संदिग्ध युवक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपा, ये वो युवक हैं जिनके पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई परिचय पत्र नहीं है, लेकिन अभी तक करीबन 3 घंटे की पूछताछ में भी किसी ने कबूल नहीं किया है कि कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं। ऐसे में पुलिस मान रही है कि जयपुर शहर के अंदर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सबसे बड़ी बात, करीबन 60 से अधिक बाइकें, चोरी की बाइकें इनके पास से बरामद हुई है। तो माना जा रहा है कि कोई बड़ा वाहन चोर भी इनके पीछे हो सकता है, कि बड़ा वाहन चोर गिरोह इनके साथ हो सकता है। खुद जो एसीपी हैं संजीव, उनसे बात करेंगे। संजीव जी, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ घटनाक्रम किस प्रकार से? अभी वो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उससे पूर्व संदिग्ध लोगों के तलाश के चक्कर में तलाशी अभियान आज कीरों की ढाणी में चलाया गया था। सुबह 3 बजे से तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी अभियान के दौरान करीबन जयपुर पुलिस के 200 पुलिसकर्मी के सहयोग से चला। वहाँ पे करीबन 50 के आसपास संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं। उनसे शकुनियत उनकी तस्दीक की जा रही है और 60 के आसपास जो वाहन हैं, जिनके नंबर मिसमैच हैं, जिनकी वाहन स्वामी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, उनको भी लिया गया है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। सर, इनके पास परिचय पत्र भी नहीं है? हाँ, जिनके पास परिचय पत्र नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन सभी लोगों को लिया गया है। तो दीपक, बड़ी कार्रवाई है, पुलिस की बड़ी सफलता है जिस प्रकार से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आप देखते हैं थाना परिसर है, यहाँ पर अब लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ना शुरू हो गया है कि लोग सोच रहे हैं कि हमारी बाइक भी शायद पुलिस ने जब्त कर ली हो, पकड़ ली हो। ऐसे में माना जा रहा है कि 26 जनवरी को देखते हुए एक अच्छा सफलता का अभियान यहाँ चलाया गया है। खुद लखन खटाना हमारे साथ हैं। सर, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं, कितनी बाइकें जब्त की हैं? करीब 40-45 व्यक्ति हैं और लगभग 60 के आसपास मोटरसाइकिल हैं, जिनमें प्रत्येक मोटरसाइकिल को वेरीफाई कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अरेस्ट किए हैं इनका कई चालान शुदा हैं ऑलरेडी मोटरसाइकिल चोरी में, चेन स्नैचिंग में। इनके बारे में भी वेरिफिकेशन पुनः कर रहे हैं कि इन्होंने कोई नई वारदात तो की। सर, कितने बजे अभियान शुरू किया था, ऑपरेशन शुरू किया था, कितने बजे अभियान चला? 3 बजे करीब 200 लोग थे हम, एसीपी साहब हमारे मानसरोवर और अन्य अधिकारी साथ लेकर के अलग अलग 20 टीमें बनाई गई थी और 3 बजे से ऑपरेशन लगातार सुबह 7:30 बजे 8 बजे तक चला है। कोई हथियार मिला उनके पास से, किस प्रकार की? अभी हथियार वगैरह कोई बरामदगी नहीं हुई है।
तो दीपा रात 3 बजे से ये अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद में 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा। माना जा रहा है कि जो यहाँ जहाँ पर ये निवास करते हैं वहाँ पर हथियार भी हो सकते हैं। ऐसे में स्पेशल की टीमों को वहाँ लगाया गया है, उनके घर पर सर्च ऑपरेशन जारी है जिससे कि वहाँ जो हथियार है उनकी बरामदी कर सके। साथ साथ 26 जनवरी को देखते हुए पुलिस को सूचना मिली थी कि 26 जनवरी को जयपुर शहर के अंदर कोई बड़ा वारदात या बड़ा धमाका हो सकता है, तो उसको देखते हुए पुलिस सतर्क थी। रात को करीबन 2 बजे पुलिस के पास सूचना है कि मुहाना इलाके में कुछ बदमाश ठहरे हैं, उसके बाद में इस अभियान को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो बदमाश हैं, युवक हैं, 50 से अधिक, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो जयपुर शहर में क्यों कोई आए संदिग्ध चीजें इनके पास से बरामद हुई नहीं है, बाइकें जरूर बरामद हुई हैं, जिनको लेकर भी ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है ये लोग वाहन चोर गिरोह हो या फिर इसी वजह से, क्योंकि गणतंत्र दिवस बेहद करीब है और इसलिए सक्रिय हो। लेकिन सत्य क्या इससे और परेशानी बढ़ने वाली है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इनके नेटवर्क शहर में भी अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं और साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी इनका नेटवर्क हो सकता है जो सक्रिय हो गणतंत्र दिवस को लेकर। बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों ने कल ही आदेश दिए थे कि जयपुर शहर के तमाम होटलों में चेकिंग अभियान चलाया जाए। सर, आपसे जानेंगे, आदेश आया है कि 26 जनवरी को देखते हुए होटलों में, धर्मशाला में चेकिंग अभियान चलाया जाए, तो उनका हिस्सा मान लें? बिल्कुल, ये रूटीन की चेकिंग का ये हिस्सा है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस सतर्क है और प्रत्येक संदिग्ध को गहनता से चेकिंग की जा रही है। इसी अभियान का एक हिस्सा है। होटल्स की चेकिंग, धर्मशालाओं की चेकिंग, होटल धर्मशाला की रूटीन में बिल्कुल सायंकालीन गश्त में और नाइट गश्त में रेगुलर चेकिंग की जा रही है। उनके रजिस्टर्स को प्रॉपर चेक किया जा रहा है। प्रत्येक विजिटर जो आ रहा है उसकी आईडी को चेक किया जा रहा है और ये लगातार 26 जनवरी तक जारी रहेगा। तो दीपक, कहीं ना कहीं पुलिस के पास ये इनपुट जरूर है कि कोई वारदात हो सकती है 26 जनवरी को, तो इसीलिए सतर्क है जयपुर पुलिस। कल रात से ही जो तमाम जयपुर शहर के होटल्स हैं, सराय है, धर्मशालाएं, उनको चेकिंग की जा रही है। जयपुर शहर में आने वाले यानी कि सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन पर सादा कपड़ों के अंदर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस को इनपुट मिला है कि 26 जनवरी को जयपुर शहर के अंदर कोई बड़ी वारदात हो सकती है। ऐसे में पुलिस का ये एक्शन है, इसीलिए शायद रात को ये अभियान चलाया गया और माना जा रहा है कि आज भी ये अभियान जारी रहेगा। 26 जनवरी तक ये अभियान बदस्तूर जयपुर शहर में जारी रहेगा। दीपा, बिल्कुल सत्य, लेकिन पुलिस अधिकारी इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं कि इनकी जो डिटेल्स है वो सामने आ जाएगी? कब तक इनके बारे में और पता लगाया जा सकेगा या फिर कब तक ये पता लग जाएगा कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से राजधानी आए हुए थे और इनका मोटिव क्या था, मकसद क्या था? इसको लेकर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं कि कब तक जानकारी मिल जाएगी इनको? दीपा, देखिए, शुरुआती जांच में इनके पास किसी प्रकार के कोई पहचान पत्र नहीं मिले हैं। ऐसे में इनसे मौखिक रूप से इनसे वार्तालाप की जा रही है। साथ साथ जांच से इनको गिरफ्तार किया गया है। वहाँ के जो पड़ोसी हैं उनसे बयान लिए जा रहे हैं जिससे इनके बारे में तस्दीक से विस्तार से जानकारी मिल सके। लेकिन ये बात तो जरूर है कि कहीं ना कहीं इनके पास अगर परिचय पत्र नहीं है तो ये बाहर के रहने वाले हैं, राजस्थान के नहीं, बात करें बाहर के रहने वाले हैं। ऐसे में जयपुर में ये क्यों आए हैं? क्योंकि पुलिस के पास जब इनपुट आया कि जयपुर के अंदर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए हैं, तो ऐसे में पुलिस ने अभियान चलाया है। और जो सोर्स कह रहे हैं हमसे कि इनके पास से हथियार बरामद भी हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारी सुरक्षा को देखते हुए इस बारे में जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन हथियार भी इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस के अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं और जल्द इसका पूरा बड़ा खुलासा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि पुलिस की अन्य टीमें इनके बताए स्थानों पर भी दबिश दे रही है जिससे कि पूरा गिरोह पुलिस गिरफ्तार कर सके। दीपा, और जिस तरीके से इनका पूरा एक गिरोह है, क्योंकि 50 के करीब ये लोग बताया जा रहा है और 50 अगर इनकी संख्या है तो फिर धीरे धीरे ये जुटने शुरू हुए होंगे एक साथ, तो इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन सत्य, 26 जनवरी को देखते हुए और जयपुर की मैं बात करूँ, क्या कुछ इंतजाम अधिकारियों ने किए हैं इस तरीके की और वारदातों को रोकने के लिए या फिर ऐसे तमाम गिरोहों को दबोचने के लिए जो सक्रिय है? देखिए, 2 दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने तमाम थानाधिकारियों को आदेश दिए कि 26 जनवरी को देखते हुए अपने अपने इलाकों में होटल्स, सराय, धर्मशालाओं पर चेकिंग की जाए। साथ साथ रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र रखी जाए, बाहर के आने वाले लोगों पर उनकी आईडी चेक की जाए। और इसके अलावा जो स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उनके हॉस्टल चेक किए जाए कि उनके पास उनके पास आईडी वगैरह है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास ये इनपुट जरूर है कि कुछ बड़ी वारदात 26 जनवरी को हो सकती है। ऐसे में मुहाना इलाके में ये ऑपरेशन चलाया गया और यही बताया जा रहा है कि आज की रात यानी कि संडे की रात को भी अब पुलिस जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाएगी और इस प्रकार जो गिरोह है उनका खुलासा करेगी जिससे कि 26 जनवरी को किसी प्रकार की घटना ना हो सके। दीपा,
सत्य, जो ये युवक है उनकी उम्र को लेकर आपने अभी कहा कि कोई भी बच्चे हों या फिर अलग अलग जगहों पर भी उन पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। जो युवकों को पकड़ा गया है उनकी उम्र कितनी है, सारे युवा हैं या फिर कुछ बुजुर्ग भी इनमें शामिल हैं, ताकि पुलिस अधिकारियों को और आसानी से पता लगाया जा सके कि आखिर ये किस तरीके से आगे बढ़ने वाले थे जयपुर में। उम्र को लेकर क्या जानकारी, कितनी उम्र इनकी होगी सभी की? दीपक, देखिए समस्या की जड़ यही है कि सभी जो पकड़े गए युवक हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो सारे युवक हैं। कोई इसमें बुजुर्ग नहीं है, बल्कि तमाम युवा लोग हैं। ये युवा लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, आभूषण चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन अभी तक तस्दीक करना इनके पास जरूरी है, क्योंकि इनके पास कोई परिचय पत्र नहीं मिला है कि रहने वाले कहाँ के हैं। तो इसलिए उनसे पूछताछ की जा रही है इनसे कि किस प्रकार से आप कहाँ से आए हो, और शायद एक एक व्यक्ति को बुला के इनसे पूछताछ की जा रही है कि आप ये व्यक्ति कहाँ से आए हैं, जयपुर में पहली बार व्यक्ति क्यों आए हैं, 26 जनवरी को क्या कुछ इनका कुछ मोटिव था, कुछ अंजाम देने के लिए। तो इनसे पूछताछ की जा रही है। हर व्यक्ति को बुला के उसका नाम पता अंकित किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि इनका पूरा खुलासा हो सके कि ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं, क्या करते हैं, जयपुर शहर में किस मकसद से ये यहाँ पर आए थे। दीपा, और साथ ही मुहाना मंडी इलाके से जहां से इनको दबोचा गया है, सत्य, वहां आसपास के लोगों से भी कोई जानकारी मिली है? क्या पुलिस अधिकारियों को किसी से बातचीत हो पाई, या फिर आसपास के लोगों से पूछा कि कब से ये लोग यहाँ पर जुटने शुरू हुए, या फिर कब से ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? किसी से कोई जानकारी अभी तक मिली हो जो जांच में आगे मदद करे? दीपा देखिए, अभी अभियान शुरू रात को करीबन 3 बजे हुआ था। फिलहाल थाने लाया गया इनको, पड़ोसियों से पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत प्राथमिकता ये है कि जो युवक गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ की जाए कि युवक कहाँ से आए हैं, क्या कुछ इनके मंशा थी, किस वारदात को अंजाम देना चाहते थे। तो प्राथमिकता ये है कि इनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद में जो पड़ोसी हैं, जो जहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी, तस्दीक की जाएगी, और इनके बताए अनुसार आगे भी अभियान जारी रहेगा। इनके कौन कौन